सो हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक टू द लर्न विद राशि चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड सब लोग अच्छे से कर रहे होंगे। तो ऑलरेडी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बाइनरी सर्च के एडवांस वाले क्वेश्चंस करे थे एंड यस वहाँ पे मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क भी दिया था। बट यस आज का जो हमारा लेक्चर है, आज हमारा लेक्चर हो रहा है लेक्चर नंबर 32 और जो क्वेश्चन होमवर्क था विच इज़ पीक एलिमेंट फाइंड करने वाला। आई होप आपने ये वाला क्वेश्चन कर लिया होगा, बट यस अगर स्टिल कोई डाउट है तो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन और फील फ्री टू डिस्कस इन द कमेंट सेक्शन बिकॉज कमेंट सेक्शन इज जस्ट ऑल अबाउट योर्स। ठीक है, तो ये हमारा था। और आज का जो हमारा पर्टिकुलरली लेक्चर होने वाला है वो आपको ऑलरेडी थंबनेल से पता चल गया होगा, टाइटल से, बट स्टिल आज का जो हमारा लेक्चर होगा, आज का लेक्चर हमारा टोटली बेस्ड होगा ऑन दी बबल सॉर्टिंग। यस, टोटली बेस्ड होने वाला हमारी बबल सॉर्टिंग क्या होती है, क्या नहीं होती है। हम सॉर्टिंग समझेंगे, पहले सॉर्टिंग क्या होती है, फिर बबल सॉर्टिंग भी देखेंगे। ठीक है, बट बिफोर दैट हमने सर्चिंग की दो टेक्निक्स अभी तक पढ़ चुके हैं विच इज़ लीनियर सर्च। अब हमारा लीनियर सर्च क्या होता है वो अभी हम देखते हैं। जैसे हमारा लीनियर सर्च में क्या करते थे, एक एलिमेंट को पकड़ते थे और ट्रैवर्स करते थे कि भैया जो वो हमारा एलिमेंट है या पर्टिकुलरली जो हम हर एक पूरे ट्रैवर्स कर रहे होते थे लूप में कि ये वाला एलिमेंट हमारे टारगेट के इक्वल है या नहीं, ये वाला एलिमेंट हमारे टारगेट के इक्वल है या नहीं। ठीक है, बाइनरी सर्च में हम क्या करते थे, बाइनरी सर्च में हम अभी मिड निकाले थे। प्रीवियस लेक्चर से आपके बाइनरी सर्च के ऊपर ही रहे, हमने क्या करा, मिड निकाला। फिर हम मिड निकाल के चेक करते थे कि हमारे जो मिड है, क्या ये हमारा मिड बड़ा है तो ये हमारा मिड यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से हमारा एरे होगा प्रोग्राम ट्रैवर्स। अगर छोटा है तो ये वाला पार्ट हमारा इधर आ जाएगा। बेसिकली हम कंपेयर करते थे और वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, तो नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, अब जो हम बात कर रहे हैं वो है हमारा बबल सॉर्टिंग। तो उससे पहले हम समझेंगे कि भैया सॉर्टिंग क्या होती है। ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, बट सॉर्टिंग होती क्या है। देखो यार, अगर हम बिल्कुल लेमन टर्म्स में बात करें कि सॉर्टिंग क्या होती है, तो सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है कि आप सॉर्ट कर रहे हो एरे को। बेसिकली आप क्या कर रहे हो, सॉर्ट कर रहे हो एरे को। अब एरे को आप दो तरीके से सॉर्ट कर सकते हो, वेदर आप एरे को सॉर्ट कर सकते हो एक असेंडिंग ऑर्डर में, राइट, या फिर आप अपने एरे को सॉर्ट कर सकते हो डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, बट जो हम मेनली प्रेफर करते हैं, जो हम बोलते हैं कि नहीं हमारा होना चाहिए, वो मेनली हम बोलते हैं कि हम हमारा असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे। मतलब सबसे छोटा सबसे छोटा सबसे छोटा, फिर देन बड़ा होता जाएगा, लाइक 0 1 2 3 4 5। दिस इज व्हाट, दिस इज योर सॉर्टिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। ये क्लियर होगा, बेसिक टर्म्स है सॉर्टिंग, अभी हमें पता है। बट दीदी आप तो बात कर रहे हो बबल सॉर्ट की, यू आर टॉकिंग अबाउट द बबल सॉर्टिंग। तो दीदी बबल सॉर्टिंग में क्या होता है, देखो बबल सॉर्टिंग में क्या होता है, आपके यहाँ पे पासेस बनते हैं। बेसिकली पासेस बनते हैं, कैसे पासेस करके बताती हूँ, समझ में आएगा। एक काम करते हैं, हम ना एक वो लेते हैं, एरे लेते हैं, उससे काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर होंगी। जो आपका एरे है वो आपका एरे है जैसे 10 1 7 6 14 9। दिस इज योर एरे, दिस इज योर एरे। अब हमें से सॉर्ट करना है। हमें पता है कि अगर हम वैसे देखें तो दीदी सबसे पहले 1 आएगा, फिर 6 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, 14 आएगा। हमें ये चाहिए, सॉर्ट करके कैसे करेंगे, हम यहाँ पासेस बनाएंगे। पासेस क्या होंगे वो देखो, यहाँ पे मैं इससे लिखती हूँ, ये है हमारा पास 1। अभी हम पास 1 पे करेंगे। हम क्या करेंगे, जैसे हम एक यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे 10 और 1 को कंपेयर करेंगे आपस में। क्या 10 जो है हमारा 1 से छोटा है, यहाँ पे सबसे छोटा एलिमेंट लिखेंगे, हम दोनों इसको आपस में कंपेयर करेंगे। ये देखेंगे क्या हम 10 और 1 में से कौन छोटा है, मैं बोलूँगी 1, तो मैं कहा सही पोजीशन पे लाओ, तो मैं क्या कर दूँगी, स्वैप कर दूँगी। स्वैप वाला तो आपको मैंने बताया था ना कि एक ये है एक ये, अगर मुझे स्वैप करना है तो मैं क्या कर देती थी, ये इधर आ जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा, दैट सिंपल। तो मैंने बोला ठीक है हम इसको स्वैप कर देंगे। मैंने बोला यानी कि 1 10 7 6 14 9। अब मेरा कहाँ पे आगे भी 1 तो हो गया। अब मैं इन दोनों के बीच में चेक करूँगी क्या मुझे स्वैप करना चाहिए। जी हाँ दीदी, क्योंकि 7 आपका छोटा है। मैं कहा ओके। मैंने बोला 1 7 10 6 14 9। अब मैं आगे अपने 10 और 6 पे, क्या मुझे स्वैप करना चाहिए। हाँ दीदी 6 छोटा है, तो मैं बोलूँगी 1 7 सॉरी दिस इज योर 6 10 14 9। अब अभी आप लोग मुझसे बोलोगे दीदी ये 6 और 7 भी तो है ना आपस में छोटे, ये क्यों नहीं स्वैप हो रहे, वो मैं अभी बताऊंगी। अब हमारा कहाँ गया, अब ये आ गया। क्या मुझे 14 को स्वैप करना चाहिए, नहीं दीदी 10 तो छोटा है, क्यों स्वैप करना। मैं कहा नहीं करना स्वैप, ठीक है तो एज इट इज़ लिख दो। उसने बोला ठीक है, हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब मैं 14 और 9 पे आ गई। क्या मुझे 14 और 9 को स्वैप करना चाहिए। हाँ दीदी क्योंकि 9 छोटा है।
तो मैं लिखूँगी 1 7 6 10 9 14। तो ये मेरा प्रॉपर एक पास वन कंप्लीट हो गया। पास वन में बेसिकली पासेस क्या होते हैं कि आप अपने पूरे एरे को एक बार ट्रैवर्स करो, एक बार ट्रैवर्स करो। मुझे पता है कि 7 और 6 भी होगा, ठीक है, और ये 10 और 9 भी होगा, 6 और 10 भी होगा, बट ठीक है, वो अभी हम मल्टीपल पासेस बनाएंगे, वो उसमें चीज़ कवर हो जाएगी। बट पासेस ये बोलता है अगर आपने एरे यहाँ से स्टार्ट किया तो वो बिल्कुल एंड तक एटलीस्ट एक बार कवर करो, ठीक है। तो ये तो हमारा पास वन हो गया। अब हम चलते हैं पास टू, ठीक है। पास टू में अभी हमारे पास जो पर्टिकुलर एरे क्या गिवन है, हमारा एरे है 1 7 6 10 9 14। अब ट्रैवर्स करते हैं। क्या 1 और 7 को मुझे स्वैप करना चाहिए? नहीं दीदी, बिल्कुल सॉर्टेड है, मत करो। मैं कहा ठीक है, यानी कि हम एज इट इज लिख सकते हैं कि 1 7 6 10 9 14। अब मेरा आ गया 7 और 6 पे। क्या मुझे स्वैप करना चाहिए? हाँ दीदी, स्वैप करना चाहिए। तो 1 6 7 10 9 14। अब मेरा आ गया 7 और 10 पे। क्या मुझे 7 और 10 स्वैप करने चाहिए? नहीं दीदी, बिल्कुल सॉर्टेड है, हमें स्वैप करने की नीड नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है, 1 6 7 10 9 14। क्या मुझे 10 और 9 को स्वैप करना चाहिए? हाँ दीदी, 9 छोटा है। तो 1 6 7 9 10 14। क्या मुझे 10 और 14 को करना चाहिए? हाँ, नहीं दीदी, बिल्कुल सही है, कोई स्वैप करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बोला ठीक है, तो हमारा ये आ गया। क्या मैं बोल सकती हूँ ये मेरा एरे सॉर्ट हो चुका है? क्या मैं बोल सकती हूँ? अगर हम देखें तो यस, हमारा जो एरे है वो तो हमारा सॉर्ट हो गया है ना। अब देखो, चीज़ थोड़ी समझने वाली यहाँ पे ये है। अब पहले हमारा एक प्रॉपर एक एरे ये दे रखा था, मैंने पासेस बनाया मल्टीपल। पासेस क्या होते हैं कि आप एक बार अपने पूरे एरे को ट्रैवर्स कर रहे हो। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, मैंने यहाँ तक लेके गई, आपको दिखाया भी। पहले मैंने ये देखा, चलो एक बार और अच्छे से समझते हैं। हमारे पास ये एक एरे था 10 1 7 6 49, राइट। अब मैंने ये ले देखा क्या 1 और 10 को 1 जो है हमारा छोटा है, जो हमारा बेसिकली 10 है, क्या वो छोटा है? नहीं दीदी, छोटा नहीं है, सही है, तो स्वैप करने की नीड नहीं है। तो मैंने इसको क्या लिखा, मैंने इसको एज इट इज लिख दिया। अब मैं आ गई 10 और 7 पे। मैंने बोला क्या 10 और 7 को स्वैप करना चाहिए? हाँ दीदी, 7 छोटा है तो हमें स्वैप करना चाहिए। तो मैंने लिख दिया 1 7 10 6 49। अब मैं आ गई 10 और 6 पे। क्या स्वैप करना चाहिए? हाँ दीदी, 6 छोटा है, तो मैंने यहाँ पे स्वैप कर दिया, बिल्कुल एज इट इज लिख दिया। क्या 10 और 14 में हमें स्वैप करना चाहिए? नहीं दीदी, तो मैंने इसको एज इट इज लिखा क्योंकि 14 हमारा बड़ा है। अब मैं 14 और 9 पे यस स्वैप करना पड़ेगा दीदी, क्योंकि 9 हमारा छोटा है, तो मैंने स्वैप कर दिया। अब मैंने अपने पूरे एरे को एक बार यहाँ तक ट्रैवर्स करके ले गई, मतलब यहाँ से मैंने शुरू किया और यहाँ तक आ गई, तो मैं बोल दूंगी कि भैया मेरा पास वन कंप्लीट हो चुका है। अब मैं अपने बढ़ी पास टू पे। पास टू पे मैंने देखा क्या 1 और 7 को मुझे स्वैप करना चाहिए? नहीं दीदी, सही है, स्वैप नहीं करना चाहिए, मैंने एज इट इज लिख दिया। देन आई मूव टू 7 6। क्या मुझे करना चाहिए? हाँ दीदी, तो फिर मैंने 6 7 को किया। देन आई मूव टू 7 to 10। क्या मुझे स्वैप करना चाहिए? नहीं दीदी, बिल्कुल सही है, नहीं। बाकी हम एज इट इज लिखते जा रहे हैं, ठीक है। 10 और 9 को मैंने चेक किया, हाँ दीदी स्वैप करना चाहिए, तो मैंने 9 और 10 को स्वैप किया। देन आई मूव टू 10 to 14। क्या मुझे स्वैप करना चाहिए? नहीं दीदी, बिल्कुल सही है, स्वैप नहीं करना चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है, कभी कभी हमसे पूछ लिया जाता है जब हमारे वाइवा वगैरह होते हैं, मुझसे तो यह बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, कि आप अगर बबल सॉर्टिंग लगा रहे हो, आपके पास एरे दे रखा है, तो मुझे ये बताओ कितने नंबर ऑफ राउंड्स इसमें रिक्वायर्ड होंगे, मतलब कितने नंबर ऑफ पासेस इसमें रिक्वायर्ड होंगे। तो आंसर इज वेरी सिंपल। अगर हम वर्स्ट केस की बात करें, मैक्सिमम अगर चाहिए होगा, तो वर्स्ट केस में n-1 राउंड्स होंगे नीड। राउंड्स बोल दो या पासेस, जहां पे आपका n जो है यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इन द एरे, मतलब आपके एरे में कितने एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे बता रहे हैं। अब अगर मैं इसी पर्टिकुलर एरे की बात करूँ, उसका वर्स्ट केस बताती हूँ, कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3 4 5 6 है, 6 है, यानी कि मेरे नंबर ऑफ राउंड्स मैक्सिमम कितने इसमें जा सकते हैं? 5 जा सकते हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं जाएंगे। बट हमने देखा कि मैं तो 2 ही राउंड्स में काम हो गया। तो ये जो हमारा फंडा होता है कि वर्स्ट केस के राउंड्स बताने का होता है, आई पुट इन दी स्क्वायर बॉक्स, इट्स इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इट्स इम्पॉर्टेंट। पूछ लिया जाता है, देखो पर्टिकुलरली मुझसे तो बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, वाइवा में आई थिंक 2-3 टाइम्स और मोर देन दैट, कि अगर आपके पास पर्टिकुलरली, ये सिर्फ एक ही सॉर्टिंग में बात नहीं हो रही है, अभी हम आगे आगे और सॉर्टिंग पढ़ेंगे तो उस बारे में भी बातें हो रही हैं, ठीक है। अगर आपके पास एक प्रॉपर एरे दे रखा है, तो हमें अगर वो एरे को ट्रैवर्स कराना है, तो मल्टीपल राउंड्स हमारे कितने लगेंगे, मल्टीपल पासेस कितने लगेंगे, तो वो हमारे किससे निकलते हैं? वो हमारे n-1 राउंड से निकलते हैं, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे, ठीक है।
दीदी मुझे थ्योरी तो समझ में आ गई, व्हाट अबाउट द कोड? कोड कैसे होगा? ये बात तो सही है, कोड कैसे होगा? तो अगर मैं बात करूँ जो मेरा मेन का जो अगर मैं बात करूँ मेन कोड जो लिखूँ, सिर्फ कोड अप्रोच लिखूँ, तो मैं क्या लिख सकती हूँ वैसे कि एक फॉर लूप लगाऊंगी प्रॉपर पूरे राउंड्स के लिए। मतलब मैंने बोला इंट आई इज इक्वल टू, हम स्टार्ट कर रहे हैं 1 से और आई को मैं लेके जा रही हूँ n तक, ठीक है। आई को मैं अपने n तक लेके जा रही हूँ और आई प्लस प्लस कर रही हूँ, ठीक है। अब हम इसके अंदर एक और लूप लगाएंगे, ये तो फॉर राउंड्स है, मैं भी बताऊंगी, डोंट वरी, अभी अच्छे से और समझाऊंगी। फिर मैंने एक और राउंड लगाई लूप विच इज़ फॉर इंट j इज इक्वल टू 0 और j मेरा जाएगा i माइनस 1 तक, या नॉट i माइनस 1, इट्स n माइनस आई, n है ना हमारे पास एलिमेंट्स, इसलिए n माइनस आई और ये हमारा j प्लस प्लस, ठीक है। अब हमारी जो पर्टिकुलरली कंडीशन लगेगी वो हमारी जो कंडीशन होगी कि अगर मैं बोलूँ जो एरे है j का, वो अगर हमारा क्या आ जाए, बड़ा आ जाए एरे ऑफ j प्लस 1 से, तो भैया चुपचाप स्वैप कर दो एरे ऑफ j को और एरे ऑफ j प्लस 1 को, बाकी तो ये बंद हो जाएंगे। यस, दिस इज योर मेन अप्रोच, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको करके वैसे दिखाऊंगी। We will talk about the optimized one, don't worry about it, we will talk about the optimized one, okay. But firstly मैं आपको एक बेसिक अप्रोच बता देती हूँ कि क्या होगी, ठीक है। मैंने यहाँ पे 2 लूप्स लगा रही हूँ। पहली लूप जो मैंने स्टार्ट करी वो 1 से लेकर n तक करी है, जो सिर्फ राउंड्स को ट्रैवर्स करवाएगी, मतलब पासेस बताएगी, मतलब मेरे यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको ट्रैवर्स करवाएगी। वो एक बार पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक चलेगी, वो कुछ भी कंडीशन नहीं लगाएगी, वो कुछ भी चेक नहीं करेगी, वो कुछ ही करेगी, वो बस क्या करेगी, वो यहाँ से स्टार्ट होगी और एंड तक जाएगी। कौन काम करेगा? हमारी फर्स्ट जो राउंड वाली चीज़ है वो काम करेगी। फिर मैंने बोला कि यहाँ से मेरी बेसिकली हम इंडेक्सिंग शुरू करते हैं 0 से, 0 1 2 3 4 5, तो मैं तो लूप जो लगा रही हूँ वो यहाँ से यहाँ लगा रही हूँ। कंपैरिजन तो मैं यहाँ से शुरू करूँगी ना, स्टार्टिंग वाले एलिमेंट से, तो मैंने यहाँ से कंपैरिजन शुरू किया। मैंने बोला n माइनस आई, n यहाँ पे कितने हैं? मैंने बोला 6 है, यानी कि जो मेरा एक कम हमेशा i तो मेरा एक ज़्यादा चल रहा है ना, तो i से तो एक कम ही हम कंपेयर करेंगे। मैं कहा ठीक है, मैं कहा ये हमारा ऑफ एरे ऑफ j और ये j प्लस 1 हो जाएगा। अगर ये बड़ा है, जैसे कि इस केस में अगर यहाँ पे देखा जाए, जैसे हमारा ये है, ये हमारा बड़ा है, चुपचाप से स्वैप कर दो, स्वैप हो गया एंड। और हमारा ये क्यों चलता रहेगा आगे तक? क्यों? क्योंकि हमने राउंड्स वाली लूप लगाई है कि यहाँ से शुरू करो यहाँ तक हमारी ख़त्म करो, तो ये वाली चीज़ हमारी चलती रहेगी, ठीक है। समझ में आ गई होगी, इतना कोई डाउट नहीं आ रहा होगा। सिंपल है यार, देखो आपका आई आपने यहाँ से शुरू करा है, पूरे अपने राउंड्स के लिए ट्रैवर्स करवाया है, ठीक है। फिर आपने जे को यहाँ से पर्टिकुलरली स्टार्ट किया है और जे को स्टार्ट करके करके आप कब तक ट्रैवर्स कर रहे हो? जब तक n माइनस आई नहीं हो जाता। क्यों? क्योंकि आपके n तो नंबर ऑफ राउंड्स हैं, इसलिए आप वहाँ तक कर रहे हो ट्रैवर्स। आपने बोला अगर मेरा भैया एरे ऑफ जे ये j प्लस 1 से ज़्यादा हो रहा है तो चुपचाप स्वैप कर दो, वही तो हम कर रहे हैं, वही तो हम कर रहे हैं। क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही? हमने एक लूप चला रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रैवर्स कर रहे हैं प्रॉपर पूरा, ठीक है। फिर हम क्या कर रहे हैं, अपना एक यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, j 0 से स्टार्ट कर रहे हो, कब तक लेके चल रहे हैं? जब तक कि हमारा n माइनस आई है, नंबर ऑफ राउंड से एक कम लेके चल रहे हैं। फिर हम बोल रहे हैं अगर भैया आपके एरे ऑफ j और एरे ऑफ j प्लस 1 से बड़ा है तो चुपचाप से स्वैप कर दो, दैट्स इट। बट एक क्वेश्चन लोगों के माइंड में आएगा कि दीदी हम i को 1 से क्यों शुरू करें? आई वॉन्ट टू स्टार्ट विद i 0, तो मैं बोलूँगी हाँ ठीक है आप कर सकते हो। फिर अगर आप करोगे ना 0 से, तो आप यहाँ पे 0 से लेकर जाओगे n माइनस कहाँ तक? n माइनस 1 तक लेके जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे हम कौन सा फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पे हम फॉलो कर रहे हैं अपने 0 बेस्ड इंडेक्स, तो 0 से लेकर हमारा कहाँ तक जाएगा? n माइनस 1 तक जाएगा। बट फिर यहाँ पे j भी चेंज होगा, आपका n माइनस आई माइनस 1 होगा। क्यों? जब आप यहाँ से शुरू करोगे तो ये तो पूरा ट्रैवर्स करेगा ना यहाँ तक, तो अभी तक आप क्या लेके चल रहे थे? n माइनस आई, अब आपने एक और बढ़ा दिया है तो एक माइनस भी आपको करना पड़ेगा। क्लियर हो गई होंगी चीज़ें?
बहुत सिंपल सी, ज़्यादा टफ सी नहीं है कि यही अगर आप आई को 1 से स्टार्ट करो तो n तक लेके जाओगे, फिर j आपका n माइनस आई हो जाएगा। अगर आपने i स्टार्ट किया 0 इंडेक्स से तो वो तो ऑफकोर्स आप n माइनस 1 तक ही लेके जाओगे, बट यस जो आपका j है वो n माइनस आई माइनस 1 हो जाएगा, एक और आपका -1 हो जाएगा। क्लियर? दिस इज ए नॉर्मल थिंग, ठीक है, ये हमारी हो गई। बट अगर अब हम बात करें अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, ठीक है, तो यहाँ पे मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? क्या मैं अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O(n)² बोल सकती हूँ क्योंकि एक के अंदर एक लूप आई है इसलिए। तो यस, मेरी जो यहाँ पे बोल दूंगी कि जो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी इसकी कोड की वो क्या होगी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी मेरी O(n)², और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेरी जो होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैंने क्या करे, वेरिएबल्स बनाए, कुछ भी नहीं करा। तो क्या मैं बोल सकती हूँ मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी? हाँ दीदी। और हमारा कुछ एक बार हम वो भी देख लेते हैं कि वर्स्ट केस और बेस्ट केस में क्या होगा, राइट? जैसे अगर हमारा बेस्ट केस है और वर्स्ट केस है तो क्या होगा? वर्स्ट केस की तो अभी आपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख ही ली, यानी कि वो विदाउट सॉर्टेड है, आप उसको सॉर्ट कर रहे हो। वर्स्ट केस में तो यही है ना, आप क्या कर रहे हो, उसको सॉर्ट कर रहे हो, तो उसको सॉर्ट करने में आपका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जा रही है वो बिग ऑफ n² है। बेस्ट केस में क्या हो गया, वो ऑलरेडी सॉर्टेड ही तो हो सकता है, और क्या हो सकता है उससे ज़्यादा? अगर आपको कोई एरे दिया गया है, अगर वो ऑलरेडी ही सॉर्टेड है तो आपको उसमें कुछ परफॉर्म्स करने की ऑपरेशंस नीड ही नहीं होगी। तो क्या मैं बोल सकते हो बिग ऑफ n चलेगा सिर्फ एक राउंड्स के लिए? यस, क्योंकि वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, आप उसमें क्या ही ऑपरेशंस परफॉर्म करोगे, वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, उसमें कुछ दिक्कत ही नहीं होनी। तो ये हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ ऑप्टिमाइज्ड वाले कोड की, ऑप्टिमाइज वाला कोड क्या रहेगा? तो देखो ऑप्टिमाइज वाला कोड वेरी वेरी सिंपल है, कुछ भी इतना दिक्कत नहीं है। आप अगर चाहो तो यहाँ पे एक बूल वाला वेरिएबल काइंड ऑफ बना सकते हो जो ये बताएगा अगर आपका एलिमेंट स्वैप हो रहा है उस टाइम पे तो आप उसको ट्रू कर दो, अदरवाइज वो क्या रहेगा, फॉल्स। जब आप बाद में जाके चेक करोगे कि हमारा जो स्वैप वाला एलिमेंट है क्या वो हमारा फॉल्स हो रहा है बार बार या ट्रू हो रहा है, अगर उसके अकॉर्डिंग आप आंसर रिवर्स कर दोगे। सिंपल है, कुछ नहीं करना, आप एक फंक्शन बना लेना बूल वाला जो आई थिंक स्वैप्ड करवा रहा होगा। आप इनिशियली जो उसको मार्क करोगे फॉल्स मार्क करोगे बूल स्वैप को। जब आपकी स्वैपिंग हो रही होगी तब आप स्वैपिंग के टाइम पे अपने स्वैप्ड को ट्रू मार्क कर दो क्योंकि स्वैप तो हो गया ना वो वाला। लास्ट में आके आप चेक करोगे कि अगर जो हमारा स्वैप्ड हुआ है वो अगर फॉल्स के बराबर है, मतलब यानी कि कुछ चेंज ही नहीं हुआ है, तो लूप से बाहर आ जाओ। मतलब अगर बूट स्वैप्ड आपने ऑलरेडी फॉल्स मार्क कर रखा है स्टार्टिंग में, जब आप स्वैपिंग करोगे तो स्वैपिंग के टाइम पे ट्रू होगा। अगर आपने आखिरी में जाके चेक करा कि यार अगर हमारा बूट स्वैप्ड हुआ है कि नहीं हुआ, अगर फॉल्स है तो बाहर आ जाओ, कोई फायदा ही नहीं है ना, यानी कि वो ऑलरेडी सॉर्टेड है। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी ऑप्टिमाइज वाला तरीका भी बता दिया विच इज़ बूल स्वैप्ड वाला। होमवर्क में करना, मुझे बताना, एंड कोड को भी ट्राई करना। मैं तो यहाँ पे आपको लिख कर बताया, कोड को भी आप ट्राई करना, ठीक है। इजी है, ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है, बहुत प्यारे प्यारे टॉपिक है। अब हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात करते हैं जो पूछा जाए, मतलब जाता ही जाता है कि भैया हमारी जो बबल सॉर्ट है, क्या हमारी बबल सॉर्ट स्टेबल एल्गोरिथम है या अनस्टेबल एल्गोरिथम है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है दीदी, व्हाट इज स्टेबल एल्गोरिथम एंड व्हाट इज अनस्टेबल एल्गोरिथम। दोनों एल्गोरिथम्स होती ही क्या है, पहले हमें पता तो हो जब भी तो हम बता पाएंगे कि बबल सॉर्ट स्टेबल है अनस्टेबल है। चलो मैं बताती हूँ, बिल्कुल शॉर्टली आपको बताऊंगी, आपको भी पढ़ना है, ठीक है। स्टेबल एल्गोरिथम आपकी वो एल्गोरिथम होती है जैसे आपका कोई भी एरे है या कुछ भी एलिमेंट्स है, जब आप उसको ट्रैवर्स कर रहे हो, रिवर्स कर रहे हो, स्वैप कर रहे हो एलिमेंट्स, तो उसका ऑर्डर चेंज नहीं हो रहा, ऑर्डर एज इट इज है। मतलब अगर मैं बात करूं, जैसे मेरे पास है 1 1 2 3, अब मैं जैसे 1 को स्वैप करूंगी तो मेरा ऑर्डर चेंज हुआ, ऐसा नहीं हुआ कि इन दोनों को मैंने रिवर्स कर दी, नहीं, एज इट इज ही आया, मेरा ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब जिस ऑर्डर में मैंने एलिमेंट्स दिया, अगर उसी ऑर्डर में मेरे एलिमेंट्स आ रहे हैं तो वही वो स्टेबल है। अगर यही मेरा ऑर्डर चेंज हो रहा है तो मैं उसको क्या बोल दूंगी, अनस्टेबल एल्गोरिथम है। क्यों? क्योंकि जो मेरा ऑर्डर है आप वो चेंज कर रहे हो। अगर मैं बात करूं बबल सॉर्ट की, क्या बबल सॉर्ट स्टेबल है? यस। क्यों स्टेबल है? क्योंकि आप क्या कर रहे हो, सिर्फ स्वैप ही तो कर रहे हो, ऑर्डर थोड़ा ना चेंज कर रहे हो। जब आपके एरे ऑफ जे बड़ा आ रहा है जब भी तो आप स्वैप कर रहे हो, सिर्फ पोजीशन को स्वैप कर रहे हो, आप ऑर्डर रिवर्स नहीं कर रहे हो। तो इसलिए हम बोलते हैं कि भैया हमारी बबल सॉर्ट क्या है, स्टेबल एल्गोरिथम है, ठीक है।
तो स्टेबल एल्गोरिथम, अनस्टेबल एल्गोरिथम क्या होती है? स्टेबल एल्गोरिथम वो होती है अगर आपके पास कोई भी एलिमेंट है, कोई भी एरे, जब आप उसको ट्रैवर्स करवा रहे हो या उस पर ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हो, अगर आप उसका ऑर्डर चेंज कर रहे हो तो अनस्टेबल हो जाएगी। अगर ऑर्डर चेंज नहीं कर रहे हो तो वो स्टेबल होगी। और बबल सॉर्ट हमारी स्टेबल ही एल्गोरिथम है। क्यों? क्योंकि आप उसकी पोजीशन चेंज कर रहे होते हो, आप सिर्फ स्वैप कर रहे होते हैं एलिमेंट्स को। ठीक है, तो एक तो हमारा बबल सॉर्ट वाली चीज हो गई, स्टेबल है अनस्टेबल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़। एक आती है हमारी इन प्लेस एल्गोरिथम है या फिर नहीं है। जो हमारी बबल सॉर्ट है वो हमारी इन प्लेस एल्गोरिथम है या नहीं। अब इन प्लेस वाला ना बहुत बार पूछा भी जाता है। अगर आप देखोगे ना तो ये वाली चीज़ होती है कि लाइक टुडे आई एम सॉल्विंग वन क्वेश्चन विच इज़ ऑन द लीड कोड विद द नेम सॉर्ट कलर्स। इफ़ यू हैव डन दिस तो आपको होगा सॉर्ट कलर्स के ऊपर था, तो वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ था इन प्लेस। तो उधर से मैं समझ गई, अच्छा व्हाट दे एक्चुअली वांट्स टू टेल मी, व्हाट दे एक्चुअली वांट्स टू कन्वे मी। तो यार समझते हैं कि भैया हमारा इन प्लेस एल्गोरिथम क्या होती है। इन प्लेस एल्गोरिथम ये बोलती है कि आपके एरे में जितना हमने स्पेस दिया, मतलब जो मैंने आपको एरे दिया, जितनी मेमोरी, जितने स्पेस मैंने दिया है, आप उसी में ही सॉर्ट करोगे, एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लोगे। नो एक्स्ट्रा स्पेस इज अलाउड। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा स्पेस इसमें अलाउड नहीं है, कोई आप इसमें एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लोगे, ये बोलता है। हाँ, थोड़ा बहुत आप एक्स्ट्रा स्पेस ले सकते हो फॉर द वेरिएबल्स, दैट्स कॉमन। वेरिएबल्स के लिए आप ले सकते हो, बट यस अगर आप जो एरे आपको मिला है आपको उसी में ही सॉर्ट करना है, उसी ही मेमोरी में करना है। मतलब अगर मैं बोलूँ सॉर्ट कलर्स का मुझे एक एरे मिला था, मुझे उस एरे की जो मेमोरी थी उसी में ही वो सॉर्ट करने थे, अलग से कोई एरे नहीं बनाना था। तो हमारे दो हमने पढ़े, स्टेबल और अनस्टेबल एल्गोरिथम, इन प्लेस एल्गोरिथम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यूज में पूछे भी जाते हैं, पर्टिकुलरली मुझसे भी पूछा गया है। तो आई स्टिल रिमेंबर कि नहीं, डाउट नहीं करना। ठीक है, तो हमारी इन प्लेस एल्गोरिथम क्या है? इन प्लेस एल्गोरिथम वही है कि यार आपको जो एरे आपको दिया गया है उससे उतने ही स्पेस में आपको सॉर्ट करना है विदाउट टेकिंग एनी फर्दर एक्स्ट्रा स्पेस। कोई भी आपको यस वेरिएबल्स के लिए ले सकते हो, दैट्स पर्टिकुलरली ओके, बट ऐसे नहीं। स्टेबल एल्गोरिथम क्या है कि आपको जो ऑर्डर में दिया गया है उसी में ही रिवर्स करना है, कोई भी उनकी पोजिशन चेंज नहीं करनी। ठीक है, तो यस दिस इज ऑल फॉर टुडे। आज का लेक्चर काफ़ी छोटा सा है बट प्यारा सा है। ठीक है, आज हमने बात करी कि हमने बबल सॉर्टिंग अपनी स्टार्ट कर दी है, हमने देखा कि बबल सॉर्ट हमारी कैसे होती है। वी विल टेक वन एग्जांपल। मैंने आपको एक राउंड्स वाले भी बताया, मैंने एक बेसिक कोड बताया जो आप अपने VS कोड पे रन भी करोगे। ठीक है, एंड साथ के साथ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी हमने डिस्कस कर ली, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी डिस्कस कर ली, बेस्ट केस वर्स्ट केस के लिए भी ऑप्टिमाइज अप्रोच बता दी कि यस ऑप्टिमाइज अप्रोच आप ऐसे कर सकते हो। डोंट वरी, आज क्वेश्चंस नहीं हुए, 2-3 दिन अब क्वेश्चंस नहीं होंगे क्योंकि वी हैव टू कवर द कॉन्सेप्ट्स, बट डोंट वरी, अब एक पर्टिकुलरली क्वेश्चंस के ऊपर भी आएगी, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बबल सॉर्ट की स्टेबल और अनस्टेबल एल्गोरिथम देखी जो काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है, और इन प्लेस एल्गोरिथम भी देखी। तो दीदी व्हाट्स होमवर्क फॉर टुडे? होमवर्क क्या है? होमवर्क यही है कि सबसे पहले तो वो जो मैंने कोड दिया है वो आपको अपने VS कोड पे रन करना है, दोनों, ऑप्टिमाइज वाला भी एंड ब्रूट फोर्स अप्रोच यू कैन से वो वाला भी। फिर आपको और सर्च करके लाना है ऑन स्टेबल वर्सेस अनस्टेबल एल्गोरिथम पे, हालांकि मैंने बता दिया बट स्टिल। देन नेक्स्ट इज आपको और देखना है इन प्लेस आपकी एल्गोरिथम क्या होती है, इन प्लेस एल्गोरिथम क्या होती है। तो ये 3 ही चीज़ आपकी होमवर्क में है, करके लानी है, मुझे कमेंट्स में बताना है कि लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, कैसे नहीं लग रहे, मज़े आ रहे हैं कि नहीं मज़े आ रहे। तो यस दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। बहुत छोटा सा लेक्चर था, नेक्स्ट लेक्चर हमारी और सॉर्टिंग्स के ऊपर होगा, हम और भी क्वेश्चंस कर रहे होंगे। तो यस, अगर जिन जिन लोगों ने नहीं देखी है तो यार प्लीज़ देख लो, प्रॉपर लेक्चर्स चल रहे, प्रॉपर प्लेलिस्ट चल रही है C++ की। ठीक है, जहाँ पे यस एडवांस वाली सारी चीज़ें कवर हो रही है। ठीक है, हमने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी कवर अप कर लिए, सब कुछ कर लिए, वो मैं नहीं बताऊँगी, आप वो खुद चेक कर लेना। ठीक है, तो यस दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन कीप लर्निंग।